श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय श्री। ओम जटिने दंडिने नित्यं लंबोदर शरीरणे कमंडलो निःसंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी द्वारा दिए गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन। अब हम लोग प्रवचन नंबर 1 को केंद्रित करेंगे। यह प्रवचन गोस्वामी जी ने ब्रह्म मंदिर ढाका पूर्वी बंगाल में रविवार 29 नवंबर 1885 ईस्वी में दिया था। प्रवचन का स्थान था ब्रह्म मंदिर ढाका पूर्वी बंगाल और दिन था रविवार 29 नवंबर 1885। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि जब रावण ने अत्यधिक उत्पात एवं अत्याचार करना आरंभ कर दिया, तब पृथ्वी यह सब सहन न कर सकी। हम आज जो महामारी उल्कापात देखते हैं, वैसे ही उस समय भी लोग भयंकर उपद्रवों को देखकर अत्यंत भयभीत हो उठे थे। कहा जाता है कि पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और अपनी अवस्था से अवगत कराते हुए उनसे आश्रय की प्रार्थना की। सभी देवताओं ने एक मत होकर यह निर्णय लिया कि वे सब एक साथ महाविष्णु के पास जाएंगे। उनके सिवाय इस संकट के त्राणकर्ता और कोई नहीं है। अब वे सोचने लगे कि महाविष्णु से साक्षात्कार कहाँ हो सकेगा, वे कहाँ रहते हैं। किसी ने कहा वे गोलोक बिहारी हैं, गोलोक चलें, वहाँ उनके दर्शन मिल सकते हैं। किसी ने कहा पाताल में बलि राजा के द्वार पर मिलेंगे। किसी ने कहा संभवतः मथुरा जाने पर उनके दर्शन मिल जाएं। इस प्रकार देवतागण अलग अलग मत प्रकट कर रहे थे और महाविष्णु के दर्शन के निश्चित स्थान को लेकर चिंतित हो रहे थे। उसी समय शिव जी ने कहा, देखिए शिव जी ने क्या कहा। शिव जी ने कहा, हे देवगण, तुम्हें यह मोह कैसे हो गया और इस प्रकार भ्रांत क्यों हो रहे हो। तब देवताओं ने कहा, आप सहयोगी हैं, कृपया आप ही बताइए हमें महाविष्णु साक्षात दर्शन कहाँ हो सकते हैं। शिव जी ने कहा, हम जिनकी उपासना के लिए जा रहे हैं वे सर्वदा सर्वत्र विद्यमान हैं। जो उनकी उपलब्धि या अनुभव अपने अंतःकरण में करता है वह उन्हें सर्वत्र देख पाता है। उन्हें अंतःकरण में यदि उन्हें अंतःकरण में उपलब्ध नहीं कर सके तो बाहर खोजने पर कहीं भी उन्हें नहीं पाया जा सकता है। यह आख्यायिका जो हमने सुनी, इसका तात्पर्य यही है कि जब सब तरफ महाभारी उल्कापात आदि उपद्रव आरंभ होते हैं या संसार में रोग, शोक, ज्वाला, यंत्रणा आदि नाना प्रकार के कष्ट उपस्थित होते हैं, तब भ्रम और विभिन्न प्रकार के मोह भी उत्पन्न होते हैं। उस दशा में मानव स्थिर भाव से कुछ भी नहीं कर पाता है। साधक की जब तक आराध्य देव
के विषय में दृढ़ता न हो जाए तब तक वह उनका सर्वदा अनुभव नहीं कर पाता है। यह गोसाई जी ने कहा। थोड़े से भय या संकट में, इसके बाद गोसाई जी फिर कहते हैं, थोड़े से भय या संकट के आते ही वह दिग्भ्रमित सा हो जाता है तथा अपने आराध्य देवता को ढूंढ नहीं पाता। शिव जी ने अपने आराध्य के प्रति इतने अधिक दृढ़ विश्वासी थे कि वह किसी भी प्रकार के संकट विपत्ति में वे किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी का नाम है विश्वास की दृढ़ता। भगवान की शरण में जाकर किसी भी अवस्था में विचलित न होना ही विश्वास की दृढ़ता है। हमें भी आत्म परीक्षण करना चाहिए कि हमारे आराध्य देव जो हमारे अवलंबन हैं और जो सर्वत्र विराजमान हैं, उनके प्रति क्या हम ग्रंथों में पढ़कर या उपदेशों को सुनकर विश्वास करते हैं, अथवा फिर यह वस्तुतः हमारे प्राणों की अनुभूति है। उल्कापात, महामारी आदि से लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। जैसा आजकल हम लोग कोरोना महामारी से भय ग्रसित हैं, इसमें संदेह नहीं। चारों ओर घोर संकट छा जाने पर धर्म को ठीक तरह से धारण किए रहना कठिन हो जाता है, किंतु मैं जिसे निष्ठा कहता हूँ उसे ठीक रखना संभव है। द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग पर भी विचार करें। द्रौपदी की कैसी विपत्ति की अवस्था थी, कहाँ था उसका कोई भरोसा अथवा बल। महाबली पांडव भी नतमस्तक हो गए थे। उनकी भी ऐसी सत्यनिष्ठा थी कि सहधर्मिणी को भरी सभा में अपमानित करते देख वे तुरंत ही दुष्टों को दंड दे सकते थे, परंतु सारी शक्तियों के होते हुए भी धर्मनिष्ठा की रक्षा करने के लिए चुपचाप इतना अपमान सहन करते रहे। इसे कहते हैं धर्मनिष्ठा। द्रौपदी असहाय होकर भीष्म की ओर ताकती है। भीष्म कहते हैं, माँ, मैं धर्म की गति को समझ नहीं पाया। द्रोणाचार्य ने भी ऐसा ही कहा। तब द्रौपदी का सारा गर्व चूर चूर हो गया। उसने राजसूय यज्ञ की महारानी बनकर सोचा था कि इस मानव जन्म में नारी कुल में मेरी बराबरी का और कौन होगा। यह जो अभिमान उत्पन्न हुआ था वह चूर चूर हो गया। जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से असहाय है, तब उसके प्राणों में ध्वनि उठी, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, तुम कहाँ हो। तभी मस्तक के ऊपर से ध्वनि आई, माँ भई, माँ भई, डरो मत, डरो मत। इस प्रकार द्रौपदी की लज्जा का रक्षा हुआ। अब इसके आगे का विवरण हम लोग कल करेंगे और कल सुनेंगे। आइए तब तक हम लोग थोड़ा गोसाई जी के नाम पर कीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रवचन का शेष भाग हम लोग कल सुनेंगे। कृपया जरूर अटेंड करें। जय श्री राम।